ओम शांति। रूहानी राह पर चलने वाले परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के अति लाडले प्रिय बहनों और भाइयों, आज एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि आपके आध्यात्मिक जीवन में साकार पालना की कुछ झलकियां सबसे शेयर करें। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 20 साल की शारीरिक उम्र में बॉम्बे में कोलाबा सेंटर पर पहले जाना शुरू किया। और 1 महीने के अंदर सेवा केंद्र दिव्यांग बिल्डिंग से वाटरलू मेंशन बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। कारण उसका मातेश्वरी सरस्वती जी बॉम्बे में आने वाली थी और जब मम्मा और बाबा कहीं पर भी जाते थे, कुछ टाइम रहते थे, उनकी क्लास वगैरह के लिए बड़े स्थान की ज़रूरत रहती थी। इस कारण से वाटरलू मेंशन बहुत प्रोमिनेंट जगह, एक साइड में रीगल सिनेमा, आरसी चर्च और फिर उसके साथ में उसके बिल्कुल पास गेटवे ऑफ इंडिया, उस समय जो लेजिस्लेचर थी उसकी बिल्डिंग, दूसरी तरफ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, जहांगीर आर्ट गैलरी और जहांगीर हॉल, ऑडिटोरियम सब आसपास में थे। और बड़ा एक प्रोमिनेंट स्थान था। अब ईश्वरी पालना में कई बातें हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने हमें इनिशियल कोर्स करवाया, हमारी उर्मिला दीदी और फिर दादी रत्नमयी, दादी शीलेंद्रा, और उसके साथ साथ व्यवहारिक जीवन
जिसमें ईश्वरी सेवाओं का भी पार्ट आता है, उसके लिए शुरू में दादी पुष्प शांता जी, उनकी गाइडेंस मिलती थी। और 1 महीना अभी हमें ज्ञान में हुआ था जब हमारी मातेश्वरी जी वहाँ 1 महीने के लिए आकर के रही थी। तो नए नए जब होते हैं तो एक तरफ उमंग भी होता है, दूसरी तरफ यज्ञ के कायदे कानून, रस्मों रिवाज, इन बातों का कुछ ज्ञान नहीं होता है। जैसे मम्मा के लिए, मम्मा को मम्मा कहने में ही पहले तो हमको टाइम लगा था, कारण तब तक हम या तो बहनों को दीदी के कह कर के बुलाते थे और पुष्प शांता दादी को हम दादी कह कर के बुलाते थे। मम्मा के लिए मुख से निकलता था बहन जी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मम्मा से पालना मिली, ज्ञान की भी पालना मिली और दैवी गुणों की भी काफ़ी अच्छी तरह से, और याद की यात्रा का भी अभ्यास जब उन्होंने कराया, तो उस समय के जो अनुभव थे, इस तरह की बातें और उसके साथ में कुछ ईश्वरी परिवार के नाते से मातेश्वरी जी जैसे यज्ञ प्रसाद कभी खिला दें, कभी कोई फ्रूट की पीस खिला दें, मतलब ये बचपन के दिन थे। और इसी तरह से शुरू के 6 महीने जब बीत गए, उसके बाद साकार बाबा के पास, पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पास माउंट आबू जाने का मौका मिला। जुलाई मास था, जुलाई 1959। उस समय साकार की पालना क्या होती है उससे परिचित ही नहीं हुए। प्रैक्टिकल में वो पालना प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। एक बहुत सुंदर सिस्टम समझ में आया कि जब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी बनते हैं, तो हमारी दिनचर्या दुनिया से सबसे निराली है, न्यारी भी है, प्यारी भी है। न्यारी इसलिए कि जो भी उस समय भाई बहनें हेडक्वार्टर्स में आए हुए थे या हेडक्वार्टर्स में रह रहे थे, कुछ माताएं बहनें थीं, कुछ भाई थे, तो सभी का मॉर्निंग मेडिटेशन,
और उसके बाद ईश्वरी ज्ञान का क्लास, जिसमें पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य और उसके बाद ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के महावाक्य और मेडिटेशन। उस समय इतने समीप, जैसे मेरे सामने कैमरा है और कैमरे से भी कम डिस्टेंस, इतने समीप बैठकर मातेश्वरी जी से भी दृष्टि लेते और फिर बाप दादा की दृष्टि मिलती। और उस समय बड़ा ही उमंग था इस बात को सोच करके कि हम किसके सन्मुख बैठे। 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव परमात्मा और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के सन्मुख बैठे और ये सोचते ही नशा चढ़ जाता था। चेहरा इतना खुशी से भरपूर हो जाता था, नैनों में खुमारी चढ़ जाती थी और दिल होती थी बाबा हमें ही दृष्टि देते रहें, बाबा हमें ही मुरली सुनाते रहें। कल्प के बाद 5000 वर्ष के बाद डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से ब्रह्मा मुख द्वारा वो अनादि और अविनाशी ज्ञान, सहज राजयोग और श्रीमद् भगवत गीता का सत्य ज्ञान, जिसमें सब प्रकार का ज्ञान मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है, वो सुनते थे। और सुनते सुनते ऐसी खुमारी चढ़ती थी। और मुरली के बाद बाबा के और मम्मा के अति समीप रहकर उनसे मुख में ठोली प्रसाद, उनसे गले मिलकर वो प्रसाद खाना। लेकिन उसमें बाबा कभी कभी प्यार से कह देते थे, शिव बाबा के साथ मन लगा के शिव बाबा को याद करके फिर बाबा के गोद में आना है। खैर, इस तरह से शुरुआत हुई। सबसे मुख्य बात है कि अगर आप किसी बात की खोज में हों और वो खोज करते करते आप उसके सोर्स पर पहुंच जाएं और जिस चीज़ की खोज कर रहे हो वो आपको सहज प्राप्त हो जाए, तो मन कितना खुश होगा। ब्रह्मा बाबा के मस्तक से शिव बाबा की वो किरणों का स्वरूप और उनके
होंठों से वो प्यार भरी मुस्कान, और जब वो बाबा के, शिव बाबा के प्रेजेंस में बाबा के गोद में जाने का मौका मिलता, मुख में टोली खाने का मौका, तो ये ज्ञान मार्ग का बचपन कहो इसको, बड़ा ही सुंदर था। शुरुआत में एक प्रकार से जैसे एक ईश्वरी परिवार के सदस्य होने के नाते और उसके साथ साथ ईश्वरी विद्यार्थी होने के नाते हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, वो दिनचर्या हमें प्रैक्टिकली अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथ मेरे और भी 2 मित्र साथ में थे और हमारी बहन जी भी साथ में थी जो टीचर थी हमारी। इतना अच्छा लगता था सारा दिन, और देखने में आता था कि ब्रह्मा बाबा का जो लाइफस्टाइल था बड़ा साधारण, सिंपल, लेकिन बहुत प्यार के प्रकंपनों से भरपूर। ईश्वरी प्यार क्या होता है, पल पल उसका अनुभव होता था। बाबा के साथ न सिर्फ क्लास के टाइम व्यक्तिगत भी बातचीत करनी, उनके साथ कभी भोजन भी करना, कभी नाश्ता भी करना, कभी खेल भी खेलना, और उस समय फ्रूट पार्टी भी होती थी। शाम के टाइम उनके साथ बैडमिंटन खेलना, सोने से पहले कुछ बाबा की हिस्ट्री की बातें सुनना, और उसके बाद जो भी मधुबन निवासी थे सब के लिए बाबा ने कुछ गाय रखी हुई थी, तो गाय का दूध सबको मिलता था। एक प्रकार से यूं कहें कि हम भगवान के घर में आकर के ईश्वरी पालना ले रहे थे, और बड़ा स्वाभाविक रूप से अपनेपन का हर समय अनुभव हो रहा था। इतना गहराई का वो अनुभव हुआ जब मैं वापस अपने कार्य स्थान पर बॉम्बे में वापस गया, तो मैंने अपने कमांडिंग अफसर को एक लेटर लिख दिया, इंडियन नेवी में था, कि मेरा होम एड्रेस चेंज कर दो।
किसी से पूछा नहीं, क्योंकि मैं 18 वर्ष से अधिक एज में था, तो मैं अपने लिए जो चाहूँ वो सोच सकता था। और मैंने अपना एड्रेस ब्रह्मा बाबा के नाम से, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान, ये एड्रेस अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवा दिया। और सचमुच मुझे माउंट आबू में पांडव भवन, जहाँ ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी सरस्वती जी रहते थे, वो मुझे सचमुच अपना पेरेंटल होम लगा। मेरे लौकिक पेरेंट्स का घर पंजाब में, लेकिन मुझे रूहानियत के नाते से, जो मेरा नया अलौकिक रूहानी जन्म हुआ था, उस नाते से माउंट आबू का जो स्थान, पांडव भवन, बड़ी सिंपल लाइफ, लेकिन बहुत ऊंचे विचारों से भरी हुई, ऊंचे वाइब्रेशन से फुल, ऊंची लक्ष्य की बातें जीवन में बाबा से हर दिन हर समय सुनते थे। और इस तरह से शुरुआत के दिन बहुत आनंददायक बीते। कुछ समय के बाद अक्टूबर नवंबर में बाबा का बॉम्बे में 3 मास के लिए रहने का प्रोग्राम बना। और बाबा उस समय हैंगिंग गार्डन पर एक नया स्थान बना था, नई बिल्डिंग बनी थी, और वहाँ बॉम्बे के मशहूर साड़ी स्टोर, रामलीला साड़ी स्टोर कोलाबा में, उन्होंने एक बड़ा फ्लैट उसमें बनवाया था। और बाबा को निमंत्रण दिया था कि पहले आप आकर के वहाँ रहें, जितना समय आपको रहना है, उसके बाद हम इसमें शिफ्ट करेंगे। और उस समय ऐसा ही कहेंगे, मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा जो नेवी का जहाज़, वो रीफिटिंग के लिए 3 महीने के लिए ड्राई डॉक में आ गया। तो मुझे मौका मिलता था बड़ी दादी पुष्प शांता, रतन मोहिनी दादी और शील इंदिरा दादी, उनकी माताएं, उनके साथ सवेरे सवेरे बाबा के पास हैंगिंग गार्डन वाले मकान में, जो बहुत ही अच्छा स्थान था, वहाँ आकर के सवेरे 6:30 बजे
बाबा के सामने बैठकर दृष्टि लेना और फिर मुरली सुनना। हम थोड़े थे, 6-7 लोग होते थे, साथ में हमारे दादा आनंद किशोर भी थे। बहुत थोड़े लोग, और उस समय एक फ़ोन बजता और वो फ़ोन बाबा हाथ में लेकर के शीलेंद्रा दादी की भाभी कमला भाभी, उसका फ़ोन होता था, तो बाबा उनके साथ शुरू बात करके मुरली सुनाते थे। निमित्त भाभी कमला थी, पर प्रैक्टिकल देखा कि बाबा उस समय सारे विश्व की आत्माओं को सामने जैसे देख करके और मुरली सुना रहे हो, ऐसा अनुभव होता था। वो दिन थे जब मेरी कुछ छुट्टियां बाकी थी और मैंने वो छुट्टियां 40 दिन की छुट्टी थी, छुट्टियां लेकर के बाबा के पास अपना सारा दिन बिताने का प्लान बना दिया। और बाबा ने भी मुझे स्वीकार किया, ये सबसे बड़ी बात है। साकार की पालना के हिसाब से, जैसे भारत में एक रस्म है, जो बड़े संत होते हैं या बड़े मठाधीश होते हैं, उनके पास किसी छोटे बच्चे को ऐसे रखते हैं जैसे उसको बचपन से ही ज्ञान और योग और इसके बारे में शिक्षा देते हैं, ताकि बड़ा हो करके वो सेवा कर सके। वो 40 दिन बाबा के साथ कैसे बीते, वो मेरे जीवन के लिए गोल्डन चांस कहूँगा। सवेरे मुरली सुनने के बाद बाबा की आज्ञा के अनुसार जब तक कहीं सेवा नहीं की तब तक आके नाश्ता नहीं करना है। नाश्ता करने के बाद फिर बाबा जिस तरह का इशारा दें ऐसी सेवा करके आना। इस तरह से 40 दिन लगातार वो आनंद आया। और उसके थोड़े दिन के बाद, क्योंकि बाबा 3 मास के लिए आए थे, अक्टूबर में आए थे, और ये कुछ समय के बाद की बात जो है वो है फरवरी 1960 की। सोमनाथ का मंदिर बनकर तैयार हुआ था और उसका उद्घाटन होना था। न्यूज़पेपर्स में छपा, बाबा ने पढ़ा और बाबा ने उसके शिवरात्रि पर उद्घाटन था, तो उस उद्घाटन के प्रोग्राम में जाने के लिए मेरे से पूछा कि मैं जा सकता हूँ या नहीं। तो मैंने कहा मैं एप्लीकेशन दे देता हूँ और मुझे लगता है मुझे मिल जाएगी छुट्टी। और मैंने एप्लीकेशन दी
और एप्लीकेशन में लिखा मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना है। मैं अपने कमांडिंग अफसर का बहुत सदा धन्यवादी हूँ कि मुझे उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी और उस समय मेरे साथ प्रभास पाटन, जहाँ पर ये सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, वहाँ के रहने वाले एक भाई, बॉम्बे में उनका बिजनेस था, उनके साथ मुझे उन्होंने, बाबा ने खास भेजा। और उस समय पंडित नेहरू जी के आने का प्रोग्राम था, तो पंडित जी के लिए खास बाबा ने एक किताब दी, रियल गीता, और उसके साथ में प्रसाद रूप में एक बड़ा ड्राई फ्रूट का बॉक्स दिया, जो हमने उस समय उनको बाअदब उनके भाषण सुनने के बाद उनके पास जा कर के और उनको दिया। जाम साहब उस समय मंदिर के चीफ ट्रस्टी थे, उनसे भी मिलना हुआ। ये मैं एक पालना की बात बता रहा हूँ कि मैं इतना छोटा, मेरी उम्र उस समय 20-21 साल की, कोई मैंने इतने बड़े बड़े कोई लेक्चर नहीं दिए थे, कोई बड़े लोगों से मिला नहीं था, लेकिन बाबा ने ये संस्कार मेरे अंदर भरने के लिए कि आप किसके बच्चे हो, परम पिता परमात्मा सारे विश्व की आत्माओं का पिता है, आप परमात्मा पिता के बच्चे हो, और परमात्मा पिता के बच्चे होने के नाते आपका सिर हमेशा बुलंद रहना चाहिए। आपको सारे विश्व की आत्माओं को कुछ देने के लिए जाना है, लेने के लिए नहीं जाना है। ये बड़ी उच्च भावना, इसको कोई समझे कि बाबा कैसे इतनी छोटी उम्र में ही वो संस्कार भरने का बाबा का लक्ष्य था कि बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ और शरीर मेरा एक माध्यम है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, उनका वारिस हूँ, मैं उनके चरणों की धूल नहीं हूँ, उनके गले का हार हूँ। तो ये बातें मुझे वो बचपन में सीखने को मिली, और धीरे धीरे बाबा ने भी और मम्मा ने भी और फिर दादियों ने भी इस तरह से मुझे एजुकेट किया, मैं कहूँगा एजुकेट किया, क्योंकि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वास्तव में किसी को इतना ख्याल में नहीं आएगा कि ये विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है। इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षा मिलती, जो प्रैक्टिस कराई जाती, वो मनुष्य को देवता बनाने वाली प्रैक्टिस है, नर को श्री नारायण बनाने वाली प्रैक्टिस है, नारी को श्री लक्ष्मी बनाने वाली प्रैक्टिस है।
इस तरह की प्रैक्टिस के लिए बाबा ने खास मुझे इशारा दिया, बच्चे तुम 8 घंटे भले आराम करो, बाकी जो टाइम है उसमें अपनी पढ़ाई, ईश्वरी पढ़ाई भी पढ़ो और साथ में ईश्वरी सेवा में टाइम दो। क्योंकि मैं 25 साल की उम्र में नेवी छोड़ करके पूरा सेवा में समर्पित हो गया था। तो उस समय बाबा को हमारे एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का बहुत मूल्य था। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे याद, शिव बाबा की याद और ईश्वरी ज्ञान की लेन देन, इसके अलावा आप बच्चों को और बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात थी। अखबार भी देखनी है तो 10-15 मिनट में देख करके, और आप उससे कोई सेवा की बात निकलती तो वो करो। लेकिन बाबा ने समय प्रति समय पत्र लिख करके मुरली के द्वारा हम बच्चों को इतनी शिक्षा दी, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ाते गए। और कई तरीके ईश्वरी सेवा के नए नए निकलते गए, और बाबा उसमें भी कुछ नवीनता भरने के लिए ऐसे महावाक्य कोई ना कोई लिखते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि हम इस संसार की सेवा के लिए निमित्त बनते, तो संसार की सेवा में निमित्त बनते हैं तो एक छोटी सी बात कहें कि जैसे आप मधुबन में गए, बैटरी चार्ज की, फिर सेवा करने गए तो कुछ बैटरी की चार्ज कम हो जाती। तो मैं साल में कम से कम 4 से 6 बार मधुबन चक्कर लगाता था, बाबा के पास जाता था, रिफ्रेश होता था। और मुझे पता है जिस दिन हम पहुंचते थे उस दिन हमारी आंतरिक स्थिति क्या होती थी, और जिस दिन हम मधुबन की यात्रा पूरी करके हफ्ते भर के अंदर वापस लौटते थे तो हम कितना ऊंचाई में जैसे उड़ते जाते थे। अरे क्या बाबा की पालना उसमें। जब हम वहाँ से छुट्टी लें, बाबा प्यार से गले लगा के बादाम, मिश्री और इलायची मुख में खिला के, भाकी पहन करके, हाथ पकड़ करके फिर वो बढ़ के पेड़ की तरफ ले जाते, पांडव भवन के बैक साइड पर, और वहाँ से फिर से गले लगा करके और फिर रुमाल हिला करके और अलविदा करते, क्योंकि फिर वहाँ से हम पैदल बस स्टैंड तक जाते थे। वो दिन क्या दिन थे। बार बार पीछे मुड़ के बाबा को देखते थे, और बाबा भी खड़े खड़े रुमाल हिलाते रहते थे। ऐसे ईश्वरी प्यार क्या होता है, सिर्फ शब्दों की बात नहीं, प्रैक्टिकल। और ये अनुभव बाबा ने करवाया। मैं तो ये कहूँगा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा
माता पिता कहूँगा, उन्होंने प्रैक्टिकली ये मुझे अनुभव कराया कि तुम्ही से योग लगाएं, तुम्ही से ज्ञान सुने, तुम्ही से टोली मुख में खाएं, तुम्ही से साथ में बैठ कर के ब्रेकफास्ट करें, ब्रह्मा भोजन करें, साथ में खेलें। हर तरह से जो गायन है, तुम्ही से खाएं, तुम्ही से पिएं, तुम्ही से बैठें, ये बाबा ने जो अनुभव कराया, उससे हमको एक हमारे सामने आदर्श क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो आदर्श का चित्र हमें बाबा ने प्रैक्टिकल में दिखाया। और उसके साथ साथ बाबा की जो पर्सनल तपस्वी जीवन थी, कुटिया में बैठ कर के कैसे तपस्या करते थे, हमसे मिलने के समय भी दृष्टि दे के हमें उड़ा देते, और उस समय का जो अनुभव, ओह, कभी ना भूलेगा वो। तो आज वही बातें सामने आती हैं कि अगर बाबा इस तरह की पालना हमें ना देते, तो आज जो हम सेवा कर रहे हैं इस योग्य ना बन पाते। इस बीच में जो बीच का टाइम था, उस समय खास बाबा ने चार्ट लिखने के ऊपर बड़ा ध्यान खिंचवाया, और देखा गया कि चार्ट लिखने से खुद को पता लगता है कि मुझे और क्या करना है। बाबा जो आइडियल हमें दिनचर्या बताता है, उसके अनुसार अभी क्या कमी है। और बाबा पत्र में भी लिखते थे, क्योंकि हम हर हफ्ते का चार्ट बाबा को भेजते थे। तो प्रैक्टिकल में बाबा की ज्ञान की भी पालना मिली, धारणाओं की भी पालना मिली, और इसके साथ में मैं कहूँगा ईश्वरी सेवा में हम कुछ नया करें। क्योंकि मुझे वो याद आता है, बाबा का बड़े प्यार से पत्र लिखा हुआ आता था कि तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा चार्ट भी देखा, और ये जो समाचार दिया बहुत अच्छा, पर ये तो सब ठीक है, और नया क्या किया। तो मैं सोचता था, मैं और नया क्या करूं। लेकिन बाबा के पास मुझ आत्मा के लिए पता नहीं कितनी ऊंची भावना थी, कितना ऊंचा लक्ष्य था। बाबा के महावाक्य लिखत में आते थे, बच्चे तुम्हें ऑल राउंड सर्विस करना सीखना है। यज्ञ की ऑल राउंड सर्विस। और उसके लिए बाबा ने बॉम्बे में मुझे रहने का और प्रबंध भी कराया, और साथ साथ संग भी ऐसा दिलाया, जैसे दादा आनंद किशोर, दादा विश्व किशोर, और बाबा का बेटा नारायण दादा, दादियाँ बड़ी, प्रकाशमणि दादी भी वहाँ पटना से आ गई थी। तो इतना अच्छा संग भी मिला। लेकिन बाबा ने खास कोई लक्ष्य रखा हुआ था, और वो आज मुझे सामने नजर आता है।
कि अगर बाबा मुझे इस तरह से, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी बाबा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होते थे। कभी मैं अमृत वेला देरी से किया तो बाबा का पत्र आएगा, बच्चे कुछ भी हो, तुम्हें 4 बजे उठ कर के बाबा की याद में बैठना है। आज समझ में आता है कि 4 बजे की जो बैठ के याद की यात्रा करना, तपस्या करना, वो समय ऐसा है, आत्मा को जैसे एक लिफ्ट मिलती है, उस समय बाबा की विशेष मदद मिलती है। और उस समय जो नई नई बातें करनी है, चाहे सो प्रति, चाहे दूसरों के प्रति, चाहे विश्व की सेवा के प्रति, वो समय सबसे नंबर 1 है। तो ये विशेष बाबा की पालना अगर ना मिलती मुझे, साकार बाबा की, तो मैं समझता हूँ जो मुझे प्राप्ति इस जीवन में हुई वो सिर्फ शिव बाबा से अकेले नहीं हो सकती थी। कभी कभी बाबा के साथ, बाबा के पास बैठे प्यार से बात करते करते दिल होती थी, बुज़ुर्ग बाबा है, मैं इनको थोड़ा टांगों को धीरे 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 जैसे मालिश करूं। पर बाबा अपने असूल के कितने पक्के थे, पाँव को मेरे हाथों से खींच लेते धीरे से और क्या कहते, बच्चे ये बाबा तुम्हारे से सेवा नहीं लेता है। मालिश करने के लिए बाबा ने माधु को ड्यूटी दी हुई है। माधु हमारे चंद्रास दादा को कहते थे, वो रोज बाबा की मालिश करते थे। मुझे तो यही आश्चर्य होता है, साकार बाबा ने हम सब के लिए ऐसा आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो बाबा खुद कहते थे। देखो बाबा जब बिजनेस में थे तब भी मार्किन की कमीज या कुर्ता और मलमल की धोती पहनते थे और पाँव में उस समय चप्पल पहनते थे। मधुबन में लकड़ी की खड़ाम पहनते हैं। तो ये इतना साधारण आदर्श हमारे सामने। कभी बाबा ने मस्तक पे कोई तिलक विलक नहीं लगाया। बाबा ने कभी कोई अंगूठी खुद नहीं पहनी, बच्चों को पहना देते थे। गले में कभी कोई हीरों का या सोने का चांदी का कोई हार वार नहीं पहना। बच्चों को, जिसमें बच्चे खुश हो जाएं, कोई माता को कुछ पहना दिया, कोई बच्चे को कुछ पहना दिया, लेकिन खुद नहीं। तो वो एक सामने आदर्श जो बाबा ने, साकार बाबा ने अपनी जीवन का आदर्श हमारे सामने प्रैक्टिकल में जो दिखाया, उस आदर्श ने और उनके साथ हमारा जो अति समीपता का, प्यार का जो संबंध रहा, क्योंकि बाबा को कुछ बच्चों के ऊपर
बड़ा अधिकार था, जैसे अधिकार से जो कहेंगे, उनको पता था बच्चे कभी ना नहीं करेंगे, बाबा की आज्ञा का फट से पालन करेंगे। तो ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे सामने ऐसा प्यार पाने वाले प्रकाशमणि दादी, मनमोहिनी दीदी, पुष्प शांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी, ऐसे चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, गंगे दादी, टिक्कन दादी, ये सब थे। और विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, विश्वरतन दादा, चंद्रदास दादा, और एक हमारे बहुत भोले भाई, वो भी साथ में थे। तो ऐसे मैं तो मानता हूँ, दूसरी बात और कहीं की ना करें, पर ये जीवन में जो बाबा ने मुझे दिया है, मुझे उसका बहुत बहुत मन में हमेशा खुशी का पारा चढ़ा रहता है। और जब मैं सोचता हूँ हर कल्प में ये प्राप्त करूँगा, तो खुशी का पारा और मल्टीप्लाई करता है। तो आप सब बहनों भाइयों को भी यही कहूँगा कि ये दिन बार बार नहीं आएंगे। आप भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अव्यक्त बाप दादा का पूरा पूरा उनका आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार वत्स बन करके और उनके वर्षे के पूरे पूरे हकदार बनो। आपसे ये अनुभव सुना करके मुझे बहुत मन खुश हो रहा है। ओम शांति।